Now, today we'll start from isothermal expansion of chapter chemical thermodynamics. कह रहे फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स्ड. ठीक है, उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, उसमें टेम्परेचर क्या रहता है सेम, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगी, जीरो. ये मैं आगे भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ. इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एंड अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब स्टूडेंट अगर डेल्टा ई आपका जीरो हो जाए तो जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड क्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका माइनस डब्ल्यू. दिस शोज दैट इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क इज डन बाय द सिस्टम एट द एक्सपेंस ऑफ हीट अब्जॉर्ब. जितनी स्टूडेंट हीट अब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में. इट मीन्स कोई भी इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगी. ठीक है स्टूडेंट, सिंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा ई एंड डेल्टा टी ये दोनों क्या है स्टूडेंट आपके जीरो, एंड हेंस स्टूडेंट डेल्टा एच भी क्या होगा जीरो. डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज, ये स्टूडेंट बाद में पढ़ेंगे. दिस इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम कॉल्ड एंथैल्पी. अगर आपकी इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं कर रही, आपका टेम्परेचर भी चेंज नहीं करेगा, तो स्टूडेंट आपका जो एंथैल्पी चेंज है वो भी क्या होगा जीरो, और ये हम पढ़ेंगे बाद में. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन. क्या आ गया, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ठीक है स्टूडेंट, ये आपका अब डेरिवेशन आ गई है. कह रहा है कंसिडर एन आइडल गैस इनक्लोज इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. लेट्स सपोज आपका सिलेंडर है, उसके अंदर गैस है, और सिलेंडर के ऊपर क्या है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. द सिलेंडर इज नॉट इंसुलेटेड. अब स्टूडेंट आपका सिलेंडर इंसुलेटेड नहीं है, मीन्स आपकी एनर्जी जो हीट एनर्जी वो क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, बट नॉट मैटर. ठीक है स्टूडेंट. द एक्सटर्नल प्रेशर PEXT इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस. सो यहां पे हमने क्या सपोज कर लिया, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ गैस के, और उसको हमने क्या सपोज कर लिया है, P. क्या सपोज कर लिया है, P. कह रहा है इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज डिक्रीज बाय एन इनफिनिटेसिमल अमाउंट. लेट्स सपोज आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रहा है, कितना, विथ स्मॉल अमाउंट dP, द गैस विल एक्सपैंड. ठीक है स्टूडेंट. अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के बराबर है, तो स्टूडेंट वो ना एक्सपेंशन होगी ना कंप्रेशन होगी. और अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, डिक्रीज करी जा रहा है, तो ये गैस क्या होगी स्टूडेंट आपकी, एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी. गैस क्या होनी शुरू हो जाएगी, एक्सपैंड. कह रहा है इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज डिक्रीज्ड विथ स्मॉल अमाउंट dP, द गैस विल एक्सपैंड बाय वॉल्यूम कितना, dV. जैसे जैसे गैस का प्रेशर, सॉरी आपका जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, गैस एक्सपैंड कर रही है, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, dV. ठीक है स्टूडेंट. एज ए रिजल्ट of expansion the pressure of gas within the cylinder falls to P gas minus dP. स्टार्टिंग में कितना प्रेशर था स्टूडेंट आपका, P गैस, अब dP क्या हो गया, कम हो गया, तो गैस का प्रेशर कितना आ गया, P gas minus dP, that is it becomes again equal to external pressure and thus the piston comes to rest. अब जैसे ही डिक्रीज होता होता स्टूडेंट गैस का प्रेशर डिक्रीज होता होता किसके बराबर पहुंच जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के, तो पिस्टन क्या हो जाएगा, दैट कम्स टू रेस्ट. एंड सच ए प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ए नंबर ऑफ टाइम. अब स्टूडेंट ये वाला प्रोसेस क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा फॉर ए नंबर ऑफ टाइम. दैट इज इन ईच स्टेप द गैस एक्सपैंड्स बाय वॉल्यूम dV and pressure decrease P gas minus dP. Since the system is in thermal equilibrium with the surroundings, the infinitesimally small cooling produced due to expansion is balanced by the absorption of heat from the surrounding. अब स्टूडेंट क्या है, टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है, एक्सपेंशन के कारण क्या होगी, कूलिंग. लेकिन जितनी कूलिंग होगी उतनी स्टूडेंट ये सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी वजह से टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट. टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेंशन. और स्टूडेंट ये जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आपका स्लो प्रोसेस है. क्या है, स्लो प्रोसेस. ये आपके नीट IIT एग्जाम में आ जाता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन, ये प्रोसेस कौन सा है, कौन सा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस. क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस को क्या मिल गया, टाइम मिल गया है, क्या सेम रखने के लिए, टेम्परेचर सेम रखने के लिए. जैसे जैसे आपकी क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन के कारण कूलिंग हो रही है, वैसे वैसे स्लोली ये क्या कर रहा है, आपकी सराउंडिंग से हीट ले रहा है और टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके रख रहा है. ठीक है.
आपका स्टूडेंट। तो दिस इज ए स्लो प्रोसेस। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे आपका प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और स्टूडेंट डेरिवेशन आ गई, कह रहे वर्क डन इन दिस आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस इन ई स्टेप। हर मैंने क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप ये आपका चलना है। क्या फार्मूला स्टूडेंट आपका वर्क डन का, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये हम पीवी वर्क डन कर चुके हैं। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट कर रहा है स्टूडेंट, आपके एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है। माइनस, अब गैस का प्रेशर कितना हो गया था स्टूडेंट आपका, पी ई एक्स टी माइनस डी पी इंटू डी वी। आपका वर्क डन था स्टूडेंट पी डी वी, ठीक है स्टूडेंट, माइनस पी डी वी। ये किसका प्रेशर है स्टूडेंट, गैस का, क्योंकि गैस यहाँ पे वर्क डन कर रही है, ठीक है स्टूडेंट, वही एक्सपैंड हो रही है। अब स्टूडेंट गैस का प्रेशर क्या हो गया था, पी एक्सटर्नल, जैसे वो एक्सपैंड हुई उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, पी एक्सटर्नल माइनस डी पी, और क्या आ गया, डी वी, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस डी पी डी वी। अब स्टूडेंट ये भी स्मॉल क्वांटिटी है डी पी, और ये भी क्या स्मॉल क्वांटिटी है डी वी। अगर दो स्मॉल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका एक स्मॉल वैल्यू है 0.25, दूसरी है स्टूडेंट 0.01। अब स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0025 मीन्स वेरी वेरी लेस। सो अगर दो स्मॉल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वेरी वेरी लेस। सो डेट्स वाई स्टूडेंट डीपी डीवी को क्या कर दो आप, निग्लेक्ट कर दो, क्या कर दो, निग्लेक्ट कर दो। तो हमारे पास क्या आ गया फार्मूला वर्क डन का, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्या आ गया, कह रहा है हेंस टोटल वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम, कौन से वॉल्यूम से, V1 टू V2। लेट्स सपोज आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सपैंड होके V2। हमने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। सो टोटल वर्क डन क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन किया V1 टू V2, और ये क्या आपका P एक्सटर्नल को हमने स्टूडेंट P लिखा हुआ है, क्या आ गया PdV, ठीक है स्टूडेंट। इसी का क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन, तो वो क्या हो गया, टोटल वर्क डन, क्या आ गया, टोटल वर्क डन। और ये आपकी क्या आ गई, लिमिट्स आ गई। क्या चेंज कर रहा है यहाँ पे, डीवी, डीवी मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, कैसे कर रहा है, V1 टू V2 एक्सपेंशन हो रही है। अब स्टूडेंट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आपने पढ़ा हुआ है, गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, पी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट यहाँ पे, अब एनआरटी ओवर वी, क्या आ गई, एनआरटी ओवर वी। आपका क्या था, माइनस पी डी वी, V1 टू V2, पी वी इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट आपका, एन आर टी, पी की वैल्यू क्या आ गई, एन आर टी ओवर वी। ये यहाँ पे आपने पी की वैल्यू पुट कर दी और ये आपका आंसर आ गया। सो वर्क डन आ गया V1 टू V2, पी की वैल्यू पुट कर दी हमने, एन आर टी ओवर वी डी वी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये सारा कुछ कांस्टेंट है स्टूडेंट, वो बाहर निकाल लीजिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। एन आर टी, टी को कांस्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी क्या रहता है, कांस्टेंट। डी वी ओवर वी, V1 टू V2। अब स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है 1 ओवर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट आपका नेचुरल लॉग एक्स, क्या होता है, इसको ln x भी लिखते हैं, और नेचुरल का मतलब है बेस क्या है इसका, e log x। सो ऐसे स्टूडेंट आपका माइनस एन आर टी 1 ओवर वी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ v, और लिमिट्स क्या हैं, V1 टू V2, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये आपका एन आर टी कॉन्स्टेंट है, ये आउटसाइड द इंटीग्रेशन, और डी वी ओवर वी, 1 ओवर वी का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट आपका, लॉग वी, क्या होगा, लॉग वी। और ये हमने लिमिट्स पुट कर दी हैं, मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। हमने एन आर टी बाहर निकाल लिया था, डी वी ओवर वी, V1 टू V2 माइनस एन आर टी 1 ओवर वी का क्या इंटीग्रेशन है स्टूडेंट आपका, लॉग वी। लिमिट्स क्या हैं, V1 टू V2। स्टूडेंट पहले क्या पुट करते हैं हम, हायर लिमिट, हायर लिमिट यहाँ पे क्या है V2, फिर माइनस लगा के क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट कर दी।
और स्टूडेंट लॉग m माइनस लॉग n का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट? लॉग m ओवर n, लॉग v2 ओवर v1। ये स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू क्या होता है? लॉग m ओवर n। तो क्या फार्मूला आ गया स्टूडेंट आपका? माइनस एन आर टी, ये आपका इसको ऐसे भी लिखते हैं ln, और यहाँ बेस e के साथ आप नोटेट कर दीजिए। तो क्या आ गया? माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग v2 ओवर v1। ठीक है स्टूडेंट, ड्राई मैंने आपको कर दिया है। सो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब स्टूडेंट इस नेचुरल लॉग को अगर आप लॉग में कन्वर्ट करोगे, LOG, इसका मतलब है ये आपका नेचुरल लॉग है, मीन्स बेस 10 है, सॉरी बेस e है, इसको आपने कन्वर्ट किया लॉग में, इसका बेस कितना आ गया? 10। तो स्टूडेंट किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, आपका क्या फार्मूला था? माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग v2 ओवर v1। अब स्टूडेंट हमने बेस चेंज कर दिया, नेचुरल लॉग टू क्या बना दिया? लॉग, इसका बेस कितना है? 10, v2 ओवर v1, और किसके साथ मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट? हमने इस लॉग e को किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने लॉग 10 में। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 के साथ। तो क्या आंसर आ गया हमारा? वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट आपका? माइनस 2.303 NRT लॉग v2 ओवर v1। अब स्टूडेंट यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बेस कितना है? 10। ठीक है स्टूडेंट, सो कह रहा है हमें पता है ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, मींस वॉल्यूम क्या आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब स्टूडेंट यहाँ पे v2 ओवर v1 है, तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या आ जाएगा? p1 ओवर p2। सो क्या आ गया सेकंड फार्मूला? माइनस 2.303 NRT लॉग, अब यहाँ पे क्या आ गया? p1 ओवर p2, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपैंड होगा तो स्टूडेंट प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज ए बॉयल्स लॉ एट कौन से टेम्परेचर पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट किसके टेम्परेचर पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो ये v2 ओवर v1 है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा? p1 ओवर p2। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर वर्क डन बाय गैस इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बेस के ऊपर स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं। अब कह रहा है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में स्टूडेंट आपके दो टाइप्स आ गई। कह रहा है 2 टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल। अब स्टूडेंट ये क्या आपका? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशंस आर ऑब्जर्व्ड। वो रिवर्सिबल थी, ये क्या स्टूडेंट आपकी? इरिवर्सिबल। यहाँ पे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, दो हैं, फ्री एक्सपेंशन एंड इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। 2 टाइप्स हैं। सो पहले फ्री एक्सपेंशन, कह रहा है इन फ्री एक्सपेंशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, मीन्स कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, गैस के ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? फ्री एक्सपेंशन। डेट इज वर्क डन इज जीरो। तब स्टूडेंट क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा। जब स्टूडेंट को एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है तो गैस को एक्सपैंड करने के लिए कोई वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है, वो टेम्परेचर वैसे ही कांस्टेंट है। कह रहा है इन फ्री एक्सपेंशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, दैट इज वर्क डन इज जीरो व्हेन गैस एक्सपैंड्स इन वैक्यूम। और स्टूडेंट ये आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ वर्क डन व्हेन ए गैस एक्सपैंड्स इन वैक्यूम। उसका आंसर क्या है स्टूडेंट? जीरो। एंड इन इंटरमीडिएट एक्सपेंशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस देन गैस प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, अब एक्सटर्नल प्रेशर लेस होगा गैस प्रेशर से तो ऑब्वियस है गैस क्या करेगी स्टूडेंट? एक्सपैंड करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। सो फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? जीरो, डेट इज वर्क डन इज जीरो व्हेन गैस एक्सपैंड्स इन वैक्यूम। एंड इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में क्या है स्टूडेंट? आपका एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से कम है, मतलब गैस क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी, और वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। और ये आप स्टूडेंट कर चुके हो, वर्क डन व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2। क्या फार्मूला वर्क डन का? माइनस पी एक्सटर्नल, और ये क्या? चेंज इन वॉल्यूम v2 माइनस v1। ठीक है स्टूडेंट, और ये किसका फार्मूला है? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का। किसका फार्मूला है? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का। ठीक है स्टूडेंट, डेल्टा वी, और डेल्टा वी की वैल्यू क्या है? v2 माइनस v1। ठीक है स्टूडेंट, और रिवर्सिबल एक्सपेंशन में आप वर्क डन कर चुके हो। रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या फार्मूला है? माइनस 2.303 NRT लॉग ऑफ बेस 10 v2 ओवर
V1। ठीक है स्टूडेंट, ये था रिवर्सिबल में और ये किस में है, इरिवर्सिबल में। ठीक है स्टूडेंट, और ये किस में है, फ्री एक्सपेंशन में। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका MCQs। कह रहा है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब स्टूडेंट एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ना एनर्जी अब्जॉर्ब होती है ना इवॉल्व होती है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस कैरिड आउट इन थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम मीन्स क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए। सो नेक्स्ट कह रहा है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ए आंसर। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस वर्क डन इज गिवन बाय। स्टूडेंट क्या फार्मूला था, क्यू इज इक्वल टू, क्या फार्मूला स्टूडेंट आपका, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में। कौन सा प्रोसेस स्टूडेंट, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट आपकी, जीरो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर डजंट चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस, सो इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो। अगर स्टूडेंट डेल्टा ई जीरो हो गई तो क्या आ जाएगा, ये अगर जीरो हो गया तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया आपका, ए ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट इज कह रहा है व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस। ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया। कह रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लो, वेरी स्लो, सो डैट ऑल चेंजेस कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स। ताकि जितनी भी चेंजेस, सुन अगर स्लो प्रोसेस होगा तभी वो चेंजेस एग्जैक्टली क्या आएंगी, रिवर्स होंगी, अदरवाइज वो रिवर्स नहीं होंगी। एंड द सिस्टम रिमेन्स ऑलमोस्ट इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जो सिस्टम की स्टेट है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी स्टूडेंट, रिमेन्स ऑलमोस्ट इन ए स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट में रहती है, इक्विलिब्रियम। किसके साथ, विद द सराउंडिंग्स। मीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ऑलमोस्ट इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस। जितनी भी स्टेजेस हैं आपके प्रोसेस की, मैंने कहा था ना अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में काफी सारी स्टेजेस रिपीट हो रही हैं। जितनी भी स्टेजेस हर बार रिवर्सिबल प्रोसेस में जितनी भी स्टेजेस आएंगी हर बार सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज क्या रहेंगी, इन इक्विलिब्रियम। एंड जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वेरी वेरी स्लो, ताकि एग्जैक्टली वो प्रोसेस रिवर्स हो सके। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका, कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन एन आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम -10⁻³ मीटर क्यूबिक टू 10⁻⁻2 मीटर क्यूबिक। एक्सपैंड कर गया स्टूडेंट एट कौन से टेम्परेचर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पे। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा है, 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या फॉर्मूला वर्क डन का, -P डेल्टा वी। ठीक है स्टूडेंट। और P की वैल्यू कितनी है, 10⁻5। ये रही स्टूडेंट, हमने P की वैल्यू पुट कर दी 10⁻5। डेल्टा वी क्या होगा स्टूडेंट आपका, V2 माइनस V1। अब स्टूडेंट V2 कितना है आपका, ये रहा 10⁻⁻2, और V1 कितना है स्टूडेंट आपका, 10⁻⁻3। ये रहा 10⁻2 10⁻3। इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, आपका आंसर आ जाएगा 0.9 किलो जूल। ठीक है स्टूडेंट। और नेगेटिव का क्या मतलब है स्टूडेंट, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, बाय द सिस्टम आपका। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ क्यू, डब्ल्यू एंड डेल्टा ई व्हेन 1 मोल ऑफ गैस एब्जॉर्ब्स। कितना एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, 500 जूल। कौन से वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इट मीन्स कौन सा आपका प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। एंड टेम्परेचर राइजेस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। अगर वी कांस्टेंट है आइसोकोरिक प्रोसेस में तो स्टूडेंट डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। अगर डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क डन का क्या फार्मूला, -P डेल्टा वी। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, जीरो। अब स्टूडेंट वो अब्जॉर्ब कर रहा है हीट, अब्जॉर्ब का मतलब है प्लस साइन, 500 जूल। सिस्टम सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, अब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है स्टूडेंट, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली प्लस। अब स्टूडेंट यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब स्टूडेंट डेल्टा ई हमें निकालना है, क्यू हमें दिया हुआ है 500 जूल। वर्क डन क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस है, जीरो आया। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 500 जूल। तो डेल्टा ई भी आ गया, क्यू भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट।
सो नेक्स्ट कह रहा है वर्क डन बाय द गैस व्हेन द गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। वर्क डन बाय द गैस व्हेन द गैस एक्सपैंड्स, एक्सपैंड करिए स्टूडेंट गैस, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। रिवर्सिबल में स्टूडेंट वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। कह रहा है डेल्टा ई, अब डेल्टा ई क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जीरो, क्या वो क्या आ गया माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पे वर्क डन क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कोई स्टोर नहीं होगी। जब सिस्टम में कोई इंटरनल एनर्जी नहीं स्टोर होगी, जितनी हीट वो अब्जॉर्ब कर रहा है सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क डन में। तो इट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम, बिकॉज देर इज नो स्टोरेज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम एंड एंटायर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम टू कन्वर्ट इट इनटू वर्क डन। ठीक है स्टूडेंट, सो आंसर इज सी, मैक्सिमम। कह रहा है गैसियस सिस्टम चेंजेस फ्रॉम स्टेट P1, V1, T1, दीज आर द स्टेट्स, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, दीज आर द स्टेट्स ऑफ ए सिस्टम। P2 Q, Q2 R एंड फाइनली R2 P। स्टूडेंट P2 Q गया, Q2 R गया, R2 एंड फाइनली R से स्टूडेंट कहां पे आ गया, वापिस P में। तो स्टूडेंट ये कौन सा प्रोसेस है आपका, साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि फाइनली फिर से कहां पे आ गया, इनिशियल स्टेज पे ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट, व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ ए प्रोसेस आर सेम देन द प्रोसेस इज सेड टू बी साइक्लिक। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा आंसर आ गया आपका, बी, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स क्या होती हैं, सेम। कह रहा है गैस प्रेजेंट इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपैंड्स अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, कितना है एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, फ्रॉम ए वॉल्यूम 2 लीटर टू वॉल्यूम कितना आ गया 12 लीटर, गैस एक्सपैंड कर रही है। इन डूइंग सो गैस ने कितनी हीट अब्जॉर्ब की, 800 जाउल ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग से अब्जॉर्ब की। कह रहा डिटर्मिन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस, डेल्टा ई निकालिए। सुन क्या फार्मूला है, अब क्या वो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, क्योंकि हीट क्या कर रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस 800 जाउल आ गया। अब स्टूडेंट डेल्टा वी निकालिए, डेल्टा वी क्या है, V2 माइनस V1, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, क्या आ गया 12 माइनस 2 कितना आ गया 10 लीटर। अब स्टूडेंट क्या फार्मूला वर्क डन का, माइनस पी डेल्टा वी, पी कितना स्टूडेंट आपका 1 एटमोस्फेयर, यहाँ पे पुट कर दीजिए, डेल्टा वी ये रहा 10 लीटर, सो क्या आ गया 1 इंटू 10, 10 लीटर एटमोस्फेयर। ठीक है स्टूडेंट, और लीटर एटमोस्फेयर इज इक्वल टू स्टूडेंट होते हैं 1013.2 जाउल। ठीक है स्टूडेंट, ये कैसे आया, 1 लीटर, 1 लीटर को पहले स्टूडेंट आप मीटर क्यूबिक में लिखिए। सो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूबिक होते हैं वो देखते हैं। सो 1 लीटर का क्या मतलब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर। और स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे तो क्या होगा 10⁻² मीटर, ये क्यूबिक है, ये कितना आ गया 10⁻⁶, और ये कैंसिल हो गई। सो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या है 1/1000 मीटर क्यूबिक, मीन्स 1 मीटर क्यूबिक स्टूडेंट कितना आया 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूबिक कितना आया 1000 लीटर। ठीक है स्टूडेंट, और एटमोस्फेयर, स्टूडेंट 1 एटमोस्फेयर कितना होता है 1.0132 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये एटमोस्फेयर की वैल्यू है 1.0132 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने लीटर एटमोस्फेयर को कन्वर्ट करना है, ये आपका था -10, और ये लीटर, और ये एटमोस्फेयर। अब ये आ गया 1/1000, और ये आपका आ गया 1.0132 इंटू 10⁵। अब स्टूडेंट ये 3 जीरोज इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, बाकी कितनी रहेगी 2, और ये 3, 1.0132 कितनी आ गई इंटू 3, तो ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका आ गया वर्क डन 1013.2 जाउल। ठीक है स्टूडेंट, मैंने प्रूव कर दिया आपको। एंड डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। स्टूडेंट क्यू यहाँ पे 800 जाउल है, और यहाँ पे डब्ल्यू कितना है -1013.2, यहाँ पे पुट कीजिए, और ये आपका आंसर आ गया इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पे डेल्टा ई क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है स्टूडेंट,
अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया आपका एंथैल्पी, ठीक है स्टूडेंट, और ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।